एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रितेश 90 रितेश पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके लिए आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखेंगे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, कामागाटामारू की घटना किस वर्ष हुई? याद रखेंगे कामागाटामारू की घटना वर्ष 1914 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ था? तो याद रखेंगे 1916 का लखनऊ पैक्ट कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने, कहाँ और कब की? याद रखेंगे इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो याद रखेंगे 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस दिल्ली में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो याद रखेंगे केसरी समाचार पत्र के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। अगला प्रश्न है, शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया? याद रखेंगे शिमला सम्मेलन वायसराय लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था? तो याद रखेंगे नील दर्पण नामक नाटक दीनबंधु मिश्र ने लिखा था। याद रखेंगे नील दर्पण नामक नाटक दीनबंधु मिश्र ने लिखा था। अगला प्रश्न है, 1929 में लीडसे आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? याद रखेंगे 1929 में लीडसे आयोग का गठन मिशनरी शिक्षा के विकास के उद्देश्य से किया गया था। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब अर्थात काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया? तो याद रखेंगे वो मुस्लिम सुधारक शाह अब्दुल्ला अजीज थे। अगला प्रश्न है, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध किस आंदोलन से था? तो याद रखेंगे मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध बारदौली आंदोलन से था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी। आपसे पूछ रहा है कब की गई थी? तो याद रखेंगे बंगाल विभाजन का निर्णय लॉर्ड कर्जन द्वारा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। 16 अक्टूबर 1905 से यह निर्णय प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न है, लोकमान्य तिलक ने 1916 ईस्वी में अपना होम रूल लीग आंदोलन किस स्थान से शुरू किया था? तो याद रखेंगे लोकमान्य तिलक ने 1916 में अपना होम रूल लीग आंदोलन बेलगांव से शुरू किया था। अगला प्रश्न है, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी की पहली मुलाकात हुई थी। आपसे पूछ रहा है कहाँ पर ये मुलाकात हुई थी? तो याद रखेंगे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी की पहली मुलाकात लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? याद रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। अगला प्रश्न है, 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? याद रखेंगे 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। अगला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों किया गया? याद रखेंगे संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए लिया गया था। याद रखेंगे कांग्रेस ने इस तिथि को अर्थात 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न है, 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई? याद रखेंगे 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा सिंगापुर में की गई। अगला प्रश्न है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में अंग्रेजी फौज ने किसके नेतृत्व में निहत्थे बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों पर गोलियां चलवाकर उनकी हत्या करवा दी? याद रखेंगे वो थे ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के नेतृत्व में। इसका शॉर्ट नाम जनरल डायर के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में राजनीतिक कारणों से धुएं वाले बमों को किस वर्ष फेंका? तो याद रखेंगे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में
पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? याद रखेंगे, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर हुए कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा था? याद रखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला प्रश्न है, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? याद रखेंगे, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में चुनाव किसका निर्माण करने के लिए हुए थे? याद रखेंगे, 1946 में संविधान सभा बनाने के लिए कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में चुनाव किया गया था। अगला प्रश्न है, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के जमींदारों की रक्षा हेतु लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो याद रखेंगे, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के जमींदारों की रक्षा हेतु लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना द्वारका नाथ टैगोर ने की थी। अगला प्रश्न है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? याद रखेंगे, हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी थे। याद रखेंगे, हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी थे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? तो याद रखेंगे, स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया? तो याद रखेंगे, मुस्लिम लीग 1940 ईस्वी में एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? तो याद रखेंगे, 1945 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब व किसके काल में पारित हुआ? याद रखेंगे, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के काल में पारित हुआ। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय ने लड़ा था? याद रखेंगे, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने लड़ा था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के किस क्रांतिकारी को 14 वर्ष की उम्र में फांसी की सजा दी गई थी? याद रखेंगे, खुदीराम बोस को 14 वर्ष की उम्र में फांसी की सजा दी गई थी। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर एक्ट किस विषय से संबंधित है? याद रखेंगे, वर्नाकुलर एक्ट प्रेस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? याद रखेंगे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जी.के. गोखले अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सूर्यसेन किस घटना से संबंधित थे? याद रखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सूर्यसेन चटगांव शस्त्रागार छापा से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, शेरे पंजाब के रूप में कौन जाना जाता है? याद रखेंगे, शेरे पंजाब के रूप में लाला लाजपत राय को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस तरीके से शुरुआती राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश शासन की नैतिक नींव को सफलतापूर्वक कमजोर किया था? तो याद रखेंगे, संवैधानिक सुधारों के लिए अपना आंदोलन करके शुरुआती राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश शासन की नैतिक नींव को सफलतापूर्वक कमजोर किया था। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में कौन सा मुस्लिम नेता शामिल हुआ था? याद रखेंगे, एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में मोहम्मद अली जिन्ना शामिल हुआ था। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? याद रखेंगे, दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत नामक संस्था किसके द्वारा संगठित की गई थी? याद रखेंगे, अभिनव भारत नामक संस्था विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा संगठित की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना कब आयोजित की गई थी? याद रखेंगे, भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी को पारित की गई थी। ये थे आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। शेष क्वेश्चन अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।